हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करने तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के साथ। तो अमेरिकन मार्केट अभी आप देख सकते हो 700 पॉइंट तेज़ी के साथ चल रहा है। ये देखकर काफ़ी यहाँ पे खुश होंगे, बट यस, जिन्होंने अमेरिका के मार्केट को रेगुलरली ट्रैक किया होगा वो थोड़े से दुखी भी यहाँ पे होते होंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका का मार्केट अभी एक टाइम पे 1000 पॉइंट के आसपास हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा था, बट ऊपर से आप देख सकते हो 300-400 पॉइंट थोड़ा नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट कोई बात नहीं, ओवरऑल अगर नेट परफॉर्मेंस की बात करें तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। चाहे डाउ की बात कर ले, नैस्डैक की बात कर ले, 2-2% की तेज़ी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। नैस्डैक को भी देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त भाग रहा था, एकदम ही ऊपर था, ऊपर से थोड़ा नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। अमेरिकन मार्केट में फिलहाल तो आपको पता ही है, ज़बरदस्त लेवल की वॉलेटिलिटी कई समय से देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एचसीएल टेक के नंबर थे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कंपनी ने 18 रुपये का डिविडेंड दिया है, इसको आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो 8% प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। 4307 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। ऊपर से कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ की जो गाइडेंस जो हम लोग को देखने को मिल जाती है, फिनेंशियल ईयर 26 की बात कर ले, वो 2 से 5% के बीच में यहाँ पे बताई है। एंड जो ट्रम्प के टैरिफ का जो फिलहाल तो जो चीज़ें चल रही है उसको लेकर कंपनी के सीईओ ने बताया है नो इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प टैरिफ सो फार। ठीक है, ये नहीं बोला है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने बोला अभी तक तो कोई इतना खास परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है, आगे भविष्य में अभी क्या होता है वो बाद में ही हम लोग यहाँ पे तय करेंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे टाटा कम्युनिकेशन, इस कंपनी के नंबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जहाँ पे अगर आप चेक करोगे नेट प्रॉफिट 223.91% तक जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब 2 से 3 गुना जंप देखने को मिल रहा है। ऐसा कैसे? तो लास्ट टाइम कंपनी का फिनेंशियल ईयर की अगर हम लोग बात करें, जो Q4 में जो परफॉर्मेंस था वो था 321 करोड़ का, और इस वक्त कंपनी का प्रॉफिट 1000 करोड़ को भी क्रॉस कर गया है। तो इसलिए वो इतनी ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। वहीं पे बोर्ड ने 25 रुपये का डिविडेंड भी रिकमेंड कर दिया है टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो। देन अगर बात करेंगे ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखा गया तो एक डिसेंट कंपनी है। सो इनका प्रॉफिट आप देख सकते हो 504 करोड़ का है, अनुमान भी उतना ही था 504 करोड़ का आएगा, तो एग्जैक्टली प्रॉफिट मैच हो रहा है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप भी हम लोग को ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रॉफिट में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एनपीएस की अगर हम लोग बात करेंगे, नॉन परफॉर्मिंग असेट, तो यह है इस वक्त के एनपीए, ग्रॉस एनपीए जीएनपीए 2.28, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2.31, तो 2.31 से 2.28 अच्छी बात है। बट एक साल पहले की बात करें, यही एनपीए 1.67 थे, जो कि बढ़कर 2.28 हो चुके हैं। तो एनपीए की बात कर ले, क्वार्टरली अच्छा है, ईयरली अगर देखा गया तो बढ़ोतरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो हैवेल्स कंपनी के नंबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जहाँ पे कंपनी का टॉप लाइन सेल्स में 20% की जंप हो चुकी है। वहीं पे कंपनी का प्रॉफिट की बात करें तो 15.5% के आसपास का प्रॉफिट है, 517 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे कमाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वारी कंपनी, यस, वारी एनर्जीज की अगर हम लोग बात करें तो इनके भी क्वार्टर के नंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे रेवेन्यू में 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप नजर आ रहा है। वहीं पे नेट प्रॉफिट 34% बढ़कर 619 करोड़ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अनुमान कुछ तो 400 करोड़ के आसपास था, इसीलिए हम देख सकते हैं वारी एनर्जीज का जो प्रॉफिट है वो एस्टिमेट को बीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अलोक इंडस्ट्री, सो अलोक इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी ज़बरदस्त तेज़ी कैसे, कि स्टॉक एकदम 19-20% यहाँ पे भाग रहा था। तो कल के दिन हम लोगों को कंपनी के नंबर देखने को मिले थे, तो इतना ज़बरदस्त रिएक्शन यूजुअली नंबर्स को ही देखकर हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे एचडीएफसी बैंक को लेकर, बट उससे पहले जरूर आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि कल लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करके रख लेना। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के साथ। तो एचडीएफसी बैंक को लेकर कौन सी खबर है, तो आप देख सकते हैं कछुए की चाल की तरह एचडीएफसी बैंक धीमे धीमे करके ऊपर चढ़ रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते एचडीएफसी बैंक बिकम्स द थर्ड इंडियन कंपनी, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से हम कह सकते हैं तीसरी कंपनी बन चुकी है, जो कि अचीव कर दी है 15 लाख करोड़ के मार्केट कैप को टच करने वाली। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं तीसरी कंपनी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो पहला एंड दूसरा कंपनी कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दो, जो भी सही बताएगा उसको एक हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोगों को पता चलेगा कि सवाल का जवाब एग्जैक्टली क्या है। अभी ये बहुत ही सिंपल सवाल मैंने पूछा है, बट फिर भी आप चाहो तो यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, सो ये जो कंपनी है आज के दिन लगभग अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो गुजरात बैटरी स्टोरेज जो प्रोजेक्ट है उसमें हम लोगों को
ये इमर्जिंग क्वालिफाइड बायर करके देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब 300 मेगावाट के आसपास का एक प्रोजेक्ट था, तो ये ऑलमोस्ट एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग को अभी मिलते हुए देखने को मिलने वाला है। ये बात ऑलमोस्ट हम लोग को तय होती हुई देखने को मिली है, और इसी खबर के चलते आज खुशहाली इस कंपनी में देखने को मिल रही थी। देन बात करेंगे दोस्तों तो एयर इंडिया एक्सप्रेस। सो ये जो कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, इसके चेयरमैन कौन है? सो आप सभी लोगों को पता है, विल्सन। यस, कैपेबल विल्सन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है कि वो स्टेप डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब छोड़ रहे कंपनी, अपना पोस्ट को यहाँ पे छोड़ रहे। ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों एल ने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में जो अपना स्टेक है वो 7.05% तक इंक्रीज यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो बिरयानी बाय किलो, ये कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्या पता शायद से आप लोगों ने इसका बिरयानी भी ऑर्डर करके खाया होगा। सो ये जो कंपनी है अभी देवयानी इंटरनेशनल के अंडर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे उन्होंने बिरयानी बाय किलो का जो स्टेक है वो मतलब कंट्रोलिंग स्टेक उन्होंने एक्वायर यहाँ पे कर लिया है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कंपनियाँ होती है, बड़े बड़े कंपनीज होती है, जो बाकी जो छोटे ब्रांड्स होते हैं, वो बिरयानी बाय किलो भी एक अच्छा डिसेंट ब्रांड है, सो इनको यहाँ पे वो खरीद लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो चाइना। यस, चाइना दोस्तों एक अलग से ट्रिक यहाँ पे अपना रहा था। कौन सा? कि आपको पता ही है फिलहाल जो टैरिफ का खेल यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, चाइना को तो किसी ने माफ़ नहीं किया है। सो चाइना ने यहाँ पे क्या किया है, मेड इन कोरिया के स्टिकर्स लगा दिए भाई अपने सामान के ऊपर। क्यों? अमेरिका के टैरिफ को बाईपास करने के लिए, डॉज करने के लिए। सो इस प्रकार की भी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की बात करें तो यस, नए गवर्नर जब से आए हैं आरबीआई में अलग अलग ही बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिले। पहले तो आए थे, उन्होंने रेट कट किया, फिर वापस उन्होंने रेट कट किया, इस वक्त रेट कट के साथ साथ स्टैंड्स भी उन्होंने बदला, एंड लगातार लिक्विडिटी वो इंजेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं आरबीआई ने क्या किया है, ईज किया है फाइनल लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के नॉर्म्स को लेकर, जो कि हम कह सकते हैं बैंक्स को काफ़ी बड़ा रिलीफ देने वाली बात है। सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं फाइनेंस सेक्टर में एक अच्छा स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, और इस चीज़ का श्रेय हम आरबीआई को ज़रूर यहाँ पे दे सकते हैं। देन सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ये कंपनी बहुत सारे लोगों को पता होगी, जो पुराने प्लेयर है शेयर मार्केट से जुड़े हुए। हालांकि इसका जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंड यहाँ पे कर दिया जा चुका है। कब से? 13 जून 2024 से। ₹1 का शेयर था, आपको पता है इतने छोटे छोटे कंपनीज में रिटेलर फंसते रहते, तो ये सस्पेंड करके रखा हुआ था। हालांकि अभी ये खबर सामने आ चुकी है कि अब ये कंपनी क्या करने वाले, वाटर टैंक से रिलेटेड काम करती थी ये कंपनी, लिक्विडेशन में जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही, मतलब बंद किया जाएगा। जितना कुछ भी यहाँ पे कंपनी के एसेट्स है, जितना कुछ भी बेचा जाएगा, एंड उसके बाद जितना भी देनदारी रहेगी उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, सामने वाले को पे किया जाएगा, जो भी प्रोसेस रहता है लिक्विडेशन ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। सो ये खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। काफ़ी लोग इसको लेकर, मतलब पहले टीवी के ऊपर बहुत चलता था भाई, इस कंपनी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे चलती थी, ऐसा है वैसा है करके। आज देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो चुकी है। दैन जेंसॉल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो नया नया खबर आते ही रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट आते रहते हैं। जैसे कि आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बाद कोई और आएगा, तो ईडी की एंट्री हो चुकी है। और ईडी की एंट्री तो इसलिए हो चुकी है महादेव बेटिंग ऐप स्कैंडल को लेकर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दलदल इनके लिए बड़ा बनते ही जा रहा है। सो अभी क्या ही बोले आगे क्या होगा करके। देन अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, प्लान कर रहा है डेटा सेंटर इंडिया में बिल्ड करने से रिलेटेड लगभग $10 बिलियन प्लस का ये इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे ब्रोकिंग ऐप्स, तो आपको पता है ये ग्रो, एंजल वन, जीरोदा, ठीक है। तो मार्च का डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है क्वार्टरली वाइज। सो क्लाइंट एट्रिशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सा गणित है भाई, मार्केट करेक्ट हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को क्लाइंट्स कम होते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल का भाव क्या चल रहा है अभी फिलहाल 67-68 के आसपास देखने को मिल रहा है। WTI अमेरिका वाला 65 के करीब आसपास देखने को मिल रहा है। कल के दिन की बात करें तो कुछ कंपनीज के नंबर आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो, जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नंबर पढ़ना इंटरेस्टिंग रहेगा, कैनफिन होम फाइनेंस के नंबर पढ़ना इंटरेस्टिंग रहेगा, दालमिया भारत के भी नंबर को आप पढ़ सकते हो, डेन के भी नंबर्स को आप पढ़ सकते हो, उसी के साथ एस्टेक के भी नंबर पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट ऐसे मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। देन उसी के साथ साथ ग्रेविटी है। देन इंडियन बैंक के नंबर्स को भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद देखा गया तो L&T इन्फोटेक माइंट्री, ठीक है। देन महाराष्ट्र स्कूटर, ठीक है। देन उसी के साथ साथ रैलीज टाटा ग्रुप की कंपनी, ठीक है, उसके नंबर को आप स्टडी कर सकते हो। उसी के साथ साथ सिंजिन कंपनी के नंबर स्टडी कर सकते हो। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट निफ्टी 50 वाली कंपनी, ठीक है, आई होप निफ्टी 50 में है ना। सो इन कंपनी टिप्स म्यूजिक के नंबर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। थायरो केयर की अगर बात कर रहे हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन है। कल के दिन की भी अगर बात करें, इंटरेस्टिंग कंपनी के नंबर यहाँ पे आने वाले। अच्छा, अभी भी लिस्ट खत्म नहीं है।
ठीक है, टाटा ग्रुप की कंपनी आपको पता ही है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा दिखाता है बट बॉटम लाइन उनका खराब हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट से ज़्यादा तो इनके कर्जे का इंटरेस्ट है। लेट्स सी कल क्या होता है करके। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो डिक्सॉन टेक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा था, और आज के इस तेजी के चलते डिक्सॉन टेक 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप को यहाँ पे हिट कर लिया है। ठीक है, तो काफ़ी छोटी कंपनी थी, तब से हम लोगों ने इसको स्टडी किया था, एंड अभी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। एफआईएस एक्टिविटीज़ की बात करेंगे भाई, एफआईएस तो लगातार बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं, आप देख सकते हो 1213 करोड़ का बाइंग उन्होंने किया है, डीआईएस ने अपना माल यहाँ पे बेचा है। सो जरूर हम कह सकते हैं डॉलर की कमजोरी एफआईएस को लगातार कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, लगातार बाइंग करने के चलते, एंड एफआईएस की बाइंग के चलते हमारे मार्केट का भी जो रंग है वो हरा रंग कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जाते जाते एक बार अमेरिकन मार्केट को वापस देख लेते हैं, 2% की नेट तेजी अभी भी डाउ जोन्स में नजर आ रही है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।